Hello everyone, welcome to back my channel Guru Kripa IS PCS Academy for Education Hub. Today I have brought some new question in this video. दोस्तों आज मैं इस वीडियो में और भी नए क्वेश्चन लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ और प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में 20 क्वेश्चन मैंने कवर कराया। फर्स्ट थिंग इज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाए और यही काम बहुत कम कोचिंग वाले करवाते हैं। तो नॉट बोरियस, आप लोग जो है बोरियस फील मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट क्लास जो मैंने रीजनिंग में आप सभी को बताया, आउटलाइन ऑफ सिलेबस ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग की एक मैंने आउटलाइन बनाया कि हमें किस टाइप से कवर करना है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और उसके साथ ही साथ एनालिटिकल रीजनिंग। इसके बाद सेकंड क्लास में हमने कवर किया था दोस्तों, सेकंड क्लास में हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है और इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई आप सबसे पहले तो नंबर लेटर ऑफ पोजीशन, आप जो है लेटर की पोजीशन याद करिए। फिर उसमें हमने देखा था कि रिवर्स पैटर्न पर याद होना चाहिए, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया था 27 माइनस पोजीशन ऑफ लेटर जो भी होगा, तो ये रिवर्स लेटर को पता करने के लिए था। देन आफ्टर हमने देखा था कि अपोजिट ईच अदर, तो अगर द नंबर ऑफ टू लेटर पोजीशन विल बी एडेड, दैट मीन्स अगर किन्हीं दो अक्षरों का योग अगर 27 हो जाए तो उसे वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ 14 प्लस 13, ये जो है क्या हो जाते हैं 27 हो जाता है। इसका मतलब 14 क्या है, n है, ये है m है, इन दोनों का योग 27, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इस तरीके की बातें हम लोगों ने कर लिया था। जो थर्ड क्लास थी, थर्ड क्लास में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक का डिस्कशन किया था एंड फोर्थ क्लास में जो मैंने डिस्कशन किया कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन 11 से लेकर के 20 तक। आज हम लोग कुछ और नए प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 20 नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। तो लेट अस स्टार्ट। इन अ सर्टेन लैंग्वेज TO2 इज कोडेड एज 19, जो 2 का कोड है वो 19 है। माई इज कोडेड 16, माई का कोड क्या है 16 है। इन द सेम वे ही विल बी कोडेड एज, तो बताइए ही का कोड क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको लेटर नंबर ऑफ पोजीशन याद कर लेना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो फर्स्ट थिंग इज आप तुरंत लिखिएगा। अभी मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन पेपर तो आपके हैंड में होगा, तो आप वहीं जो है नंबर ऑफ लेटर को बैठा देना है। जैसे ये सपोज दैट ये पेपर है, तो आप इसको लिखिए नहीं कि TO आपने लिखा और फिर लिखा कि कोड क्या है 19। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। आप पेपर पर ही जो है नंबर बैठा देना। तो टी का कोड, टी का जो पोजीशन है 20 है, ये क्या है ओ का 15 है और इसका कोड क्या बताया गया हमें 19। तो कैसे 19 हो सकता है अभी हम देखते हैं। तो ये हमें पता चला और यहाँ पास बताया गया है MY, माई का कोड जो है बताया गया है कितना 16, माई का कोड कितना हो गया 16। तो किस तरीके से जो है ये एम क्या होगा 13 और वाई हो जाएगा 25। तो किस तरीके से ये 16 लिख रहा है, यहाँ तो मैच ही नहीं हो पा रहा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए किसी पैटर्न पर फॉलो नहीं हो रहा है, इससे इससे दूर दूर तालमेल नहीं है, तो क्या करेंगे। अगर हम देखें इसका अपोजिट लेटर T27, अगर हम यहाँ देखें, क्या देखें यहाँ पास टी का अपोजिट कितना हो जाएगा GT रोड्स, जी हो जाएगा और ओ का अपोजिट लव यानी एल हो जाएगा। अब आप देखिए जी का कोड क्या है 7 है और एल का कोड क्या है 12 है और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 19। इसका मतलब आपको पैटर्न पता करना है दोस्तों। पैटर्न देखिए पहले इन्होंने क्या किया 19 किस आधार पर इन्होंने रखा
तो टी का पोजीशन ऑफ लेटर 20 है, ओ का 15 है। टी का अपोजिट लेटर होता है जी और ओ का अपोजिट लेटर होगा एल। ये आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, इंडियन रेलवे, लव, हाई स्कूल, इस तरह के ट्रिक मैंने बताया था अपोजिट लेटर को याद करने के लिए। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहां से देख करके याद कर लीजिए। अब इन्होंने क्या काम किया है कि 7 प्लस 12 को ऐड करके 19 लिख दिया है। तो आपको पैटर्न पता चल गया होगा कि ये 16 कैसे आया होगा। एम एन मतलब एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन, और वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई का अपोजिट क्या होगा भाई, ये 25 में दो जोड़ेंगे तो बाय बाय होता है, इसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एन का नंबर ऑफ पोजीशन क्या है, 14 है, और ये क्या है, 2 है। इन दोनों को जोड़ देंगे, 14 प्लस 2 इक्वल टू कितना, 16। आपको स्लो स्लो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो आप बहुत आसानी से ही का कोड निकाल सकते हैं, एच ई, ही। अब आपको पता करना चाहिए कि हाई स्कूल यानी एच का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, एस, और ई का क्या है, इवनिंग, इवनिंग, ई वी, इसका अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और आपको नंबर ऑफ पोजीशन बैठाइए, एस का 19 होता है और इसका कितना हो जाएगा, वी का हो जाएगा 22, और 22 और 19 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो लेटर कितना हो जाएगा, 9 टू 11, 2134, तो ये हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा, 41। इसका मतलब ही का कोड कितना हो गया, 41। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से भी जो है कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नाउ आई मूव्ड क्वेश्चन नंबर 22। इन अ सर्टेन लैंग्वेज ZIP इज कोडेड एज 198। तो आप लिख लीजिए इसको, ZIP का कोड इन्होंने लिखा है 198। तो Z26 I का क्या होता है, 9 होता है, और P का होता है 16। दूर दूर तक तालमेल नहीं दिख रहा है। आपको पैटर्न पता करना है, पैटर्न पता होते ही मान आप तुरंत कोड निकाल लेंगे। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक में कि या तो ऐड होंगे, या तो डिवाइड होंगे, या तो मल्टीप्लाई होंगे। हो सकता है डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हो जाए, हो सकता है कि ऐड और मल्टीप्लाई हो जाए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप अपनाएंगे तो बाय प्रैक्टिस के थ्रू आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा। सबसे पहले पता करिए 198 कैसे लिख दिया। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 51। देखिए यहाँ पास समझने की कोशिश कीजिए, 26 प्लस 9 प्लस 16 अगर आप ऐड करते हैं तो ये होता है 51। तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा आंसर। चलिए अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई भी करते हैं नियर अबाउट में ले जाने के लिए, तो 6 वन जा 6, और 6 5 जा कितना होगा, 6 5 जा कितना हो जाएगा, 30। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ 300 तो इस तरीके से कोड बिल्कुल तालमेल नहीं खा रहा है। कैसे हो पाएगा ये क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक इन दोनों का तालमेल नहीं बन रहा। तो हम दूसरा चीज चेक करते हैं इसमें। आपको समझाने के लिए मैं ट्रेंड बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको दिमाग लगा देना चाहिए ताकि आपका आंसर निकल जाए। जैसे अब मैंने अपोजिट लेटर ले लेते हैं, जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए, और इंडियन रेलवे आई का अपोजिट हो जाएगा आर, और पी के इसका अपोजिट हो जाएगा के। मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि इन्होंने जिप को 98 कैसे लिख दिया होगा। तो अगर ये पैटर्न आपको पता हो जाएगा तो सारे पैटर्न आप फॉलो कर लेंगे। तो आप इसका पोजीशन ऑफ लेटर 1, इसका 18, और इसका जो है के का कितना हो जाएगा 11। इनको जरा ऐड करिए, क्या आता है, प्लस कर दीजिए इनको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 से 20, 20 10 30, तो ये हो गया 30। ठीक, 98 कैसे लाना है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए।
मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 18 अगर करते हैं तो क्या ये 198 आ जा रहा है? देखिए 3 6 18 180 और 18 तो ये हो जाएगा 98। पैटर्न आपको पता चला। और इससे पहले ही मैंने अभी आपको बताया था कि हो सकता है मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों हो सकता है डिवाइड हो रहा हो। तो इस तरीके की चीजें, इसका मतलब यहाँ पैटर्न हमें ये पता चला कि जो ये कोड है ZIP, इसका अपोजिट लेटर को सम किया, सम करने के बाद मल्टीप्लाई बाई 6 और देन आफ्टर प्लस 18 कर दे रहे हैं तो ये 198 की इक्वल आ रहा है। तो पैटर्न हमें पता चल चुका है। इसको भी आप चेक कर लीजिए, ZAP को भी। ZAP, ये Z का स्थान है 26 1 और ये P का हो जाएगा आपका 16। तो इसका अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? A, और इसका अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा, और इसका अपोजिट लेटर हो जाएगा K। नंबर ऑफ लेटर पोजीशन 1 26 एंड K का 11। तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अगर इनको ऐड करेंगे सबको, +1 +26 +11 तो ये हो जाएगा 38। और 38 में आप क्या ऐड कर देंगे? देखिए 26 27 28 और 10 आप जोड़ेंगे 38 इंटू हमने 6 किया। चेक कर ले रहे हैं, चेक करना जरूरी होता है इस पैटर्न को, क्या ये भी फॉलो कर रहा है या नहीं, क्योंकि इसके स्थान पर हमने क्या लिखा है? जिप एज कोडेड एज 246। तो इस तरह के पैटर्न को आप चेक करिए। तो ये हो जाएगा 6 8 जा कितना हो जाएगा आपका? +18। ये 48 हो जाएगा। 6 8 जा 48, 6 3 जा हो जाएगा 18, और 18 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 22 +18 अब इसको ऐड करेंगे 228 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 8 16, 2 और 1 3, 3 में एक कैरी ले लेंगे 4 और 2, इसका मतलब 246 ये लिखा है दोस्तों 246। इसका मतलब आपको पैटर्न पता चल गया कि क्या होगा। तो अब आप सीधा जो है नोट करना है आपको। जिप को इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो है इसका अपोजिट लेटर बैठा है, अपोजिट लेटर को योग किया, तो अपोजिट लेटर को सम करने पर जो है 30 आया, फिर इंटू 6 से मल्टीप्लाई, देन आफ्टर +18 कर दिया, 98 आ गया। सेकेंड इज सेम वे। थर्ड का पूछ रहा है कि मैप का कोड क्या होगा, तो वेरी इजी, आप मैप का कोड निकाल सकते हैं। MAP मैप, मैप का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ क्या कर रहा है? अपोजिट लेटर, तो MN, M का कोड अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? N। A का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? Z। P का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? K। ये मैं आपको जल्दी जल्दी क्यों बता दिया? क्योंकि आपको ट्रिक से आपको भी याद कर लेना चाहिए। मैन हो गया, आजाद हो गया, PK हो गया, तो एक दूसरे के अपोजिट लेटर और उसका सम करेंगे, फिर उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और +18 जोड़ देंगे तो आपको कोड पता चल जाएगा। तो 14 +26 और +11 इन सब का योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ 26 और ये हो जाएगा 10 10 इधर से ले लीजिए तो 20, 46 46 और 4 कितना हो जाएगा? 50 51। तो ये हो जाएगा 51 इंटू 6, 51 इंटू 6 +18 कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और ये +18 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 6 24 का मतलब 324 आंसर आ जाएगा। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 324। तो आई होप आप लोगों को ये नए नए तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई किसी भी तरीके से सोच सकता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन में खुद प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको एक क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या लॉजिक लगेगा। तो आई होप 21 एंड 22 आपको समझ में आया होगा। नाउ आई मूव क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी निश्चित भाषा में A-C-N-E इज कोडेड एज 3-7-29-11 इन द सेम वे B-O-I-L will be coded as। तो आपको सबसे पहले
नंबर ऑफ लेटर पोजीशन आपको बैठाना है, चेक करना है कि क्या पैटर्न है। दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ये यूपीएससी की एक चाल थी, यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। तो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे आप, यहाँ देखिए, समझने का प्रयास करिए। ए है, फिर सी है, फिर एन है, देन आफ्टर फिर ई है। इन्होंने इसको क्या लिखा है, कोड लिखा हुआ है 3 और पोजीशन जबकि इसकी है ए, और इसका कोड इन्होंने लिख दिया है 7 जबकि इसकी पोजीशन है 3। एन का कोड इन्होंने क्या लिख दिया है 29 जबकि जो है पोजीशन इसकी 14 होती है। ई का कोड क्या होता है, ई का कोड इन्होंने क्या लिखा है 11 है जबकि इसका ई का पोजीशन क्या है 5 है। तो दूर दूर तक बात समझ में नहीं आ रही है तो अभी तुरंत आ जाएगी समझ में, बट आप देखने का समझने का प्रयास कीजिए। तो कह रहा है कि बी ओ डैश आई डैश एल का कोड क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने एक है, फिर यहाँ क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ अगर 1 × 1 + 2 कर दें तो क्या 3 आ जा रहा है क्या, आई थिंक आ जा रहा है। और यहाँ क्या आ रहा है 3 है पोजीशन, तो 3 × 2 + 1 ऐसा हो पाएगा। तो पैटर्न आपको पता करना है, बट इस तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 3 कैसे इन्होंने लिखा होगा, तो 1 × 2 और +1 करें तो शायद 3 हो जाएगा। 1 × 2 + 1 = 3। यहाँ आप देखिए 3 × 2 = 6, ये 3 × 2 और +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। इसी प्रकार से यहाँ देखिए n को कोड इन्होंने 29 कैसे लिख दिया है, तो 14 × 2 प्लस कितना 1, 14 × 2 = 28 और +1 जोड़ देंगे तो 29 पैटर्न हमें पता चल गया है। इसी तरीके से 5 × 2 + 1 तो ये क्या हो जा रहा है 11। इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई और प्लस दोनों पैटर्न फॉलो करना है। इसका मतलब ये 2 है, पोजीशन ये 2 होगा, इसका इसका 15 होगा, आई का 9 होगा और एल का 12 होगा। आपको क्या काम करना है, इसका कोड निकालना है। तो 2 × 2 + 1 इसका मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पैटर्न, यहाँ 1 था इसलिए 1 × 2, यहाँ ये पोजीशन ऑफ लेटर 2 है तो 2 × 2 + 1, 2 × 2 = 4 और +1 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 15 × 2 = 30 और +1 कितना हो जाएगा 15 × 2 और +1 31 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 31। 9 का अगर हम देखेंगे तो 9 क्या हो जाएगा 9 × 2 + 1, तो ये 9 × 2 = 18 और +1 कितना 19 हो जाएगा। और 12 में एल का कोड क्या बन जाएगा 12 × 2 + 1 तो ये हो जाएगा 25। इसका मतलब इसका कोड ऐसे दिखाई देगा ऑप्शन में 5 31 19 25। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा दिया, बहुत सिंपल था, लेकिन ये जो डैश लगा दिया ना इसमें जो है स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे। सेम क्वेश्चन इसी टाइप से यहाँ देख लेते, इन अ सर्टेन लैंग्वेज W डैश और डैश आर के इज कोडेड एज 41296 देन द सेम वे डन का कोड क्या होगा। यानी आप देखिए तुरंत यहाँ WOR के, आप देखिए इसका पोजीशन ऑफ लेटर 23, इसका 15, इसका 18 होता है, इसका के का 11 होगा। दूर दूर तक कोड नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप देखिए जरा पैटर्न फॉलो करवाइए। 23 में कितना जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27, और जैसे ही 27 होगा इसका मतलब अपोजिट लेटर। तो यहाँ पैटर्न जो लिखा है अपोजिट लेटर का लिखा है। यहाँ देखिए ये 4 इन्होंने कैसे लिखा है, ये 4 यहाँ अपोजिट लेटर, इसका मतलब कि अपोजिट लेटर का पोजीशन इन्होंने लिख दिया है, यही आपका कोडिंग बना दिया है। इसका मतलब कि यहाँ 4, इसका कोड इन्होंने W का कोड 4 लिख दिया है और 12 लिख दिया, देन आफ्टर इन्होंने 9 लिख दिया, देन आफ्टर इन्होंने 6 लिख दिया। इसका मतलब आप समझिए, ये तो मैंने नंबर ऑफ पोजीशन बैठाया,
लेकिन आप देखिए W का कोड 4 किस रूप से लिखा है, तो नंबर ऑफ अपोजिट लेटर के हिसाब से। तो यहाँ D की पोजीशन हो जाएगी ड्यू, ड्यू 23 + 4 27। ओ है, यहाँ जो है L लगा देंगे तो लब हो जाएगा, और यहाँ जो है 9 इंडियन रेलवे, 18 है, आर आर होता है, ये आर लिखा हुआ, ये आर है, तो इसका हो जाएगा आई, और ये क्या है 6 है। अब 6 में कितना जोड़ें, 21 जोड़ते हैं तो 20, क्या अपोजिट लेटर इसका 11 है, तो अब कितना 11 में कितना जोड़ा जाए जो है कि 27 हो जाए, तो पी के 16 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पास जो है आई थिंक यहाँ रॉन्ग हो रहा है क्या, नहीं, इन्होंने 6 लिखा है और इसका अपोजिट लेटर कितना हो जाएगा, के का अपोजिट लेटर 16, तो यहाँ पास इन्होंने जो कोड लिखा वो 16 था, तो ये इसका मतलब ये पी हो जाएगा। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं अपोजिट लेटर, जो अपोजिट लेटर को डायरेक्ट इन्होंने कोड में लिख दिया, जैसे 4 12 9 16। तो डन में देखिए क्या होगा, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए समझना जरूरी है। इसका अपोजिट तुरंत, अब आपको ये नंबर ऑफ लेटर नहीं बैठाना है पोजीशन, अब सीधा आप इसका जो है क्या, इसका अपोजिट लेटर सीधा नंबर लिख दीजिए, तो डी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा 23, डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा 23, ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है लब, एल, एल का मतलब 12, और एन का अपोजिट क्या होता है एम, एम का 13 होता है, ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है, इसका मतलब वी, वी का मतलब 22। तो डन का जो कोड होगा वो 23-12-13-22 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। नाउ आई मूव क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25। इन अ सर्टेन लैंग्वेज REQEST is coded as S, इसका कोड बताया गया है कि S-2-R-5-2-T-U इन द सेम वे, तो आप बताइए ACID विल बी कोडेड एज। देखिए यूपीएससी इतना उलझाता है, बहुत सिंपल है लेकिन उलझाता है खूब क्वेश्चन को। तो इन्होंने कोड जो दिया है, यहाँ सॉल्यूशन देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्लो प्रोसेस इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाए, फिर आपकी स्पीड अपने आप आ जाएगी जब समझे रहेंगे। तो यहाँ देखिए आर, फिर है ई है, फिर देन आफ्टर क्यू है, देन आफ्टर ई है, देन आफ्टर एस है, देन आफ्टर टी है। इसका कोड इन्होंने लिखा है एस डैश टू डैश आर डैश 5 डैश 2 डैश यू। तो इस तरीके से, इसी तरीके से इसका कोड क्या होगा, ACID इसका कोड। तो आप देखिए यहाँ कोई पैटर्न पता नहीं चल रहा, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, क्यू का 17 होता है। दैट मीन्स यहाँ इन्होंने क्या किया, सीधा आर के बाद आता है एस, तो एस ही लिख दिया, और ई के बाद 2 लिख दिया है, मतलब क्या है इसका। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ वॉवेल्स 5 होते हैं, आप सब जानते होंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ AEIOU। अगर हम ऐसे क्रम से देखें तो इस 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके, तो आप देखिए यूपीएससी ने क्या किया कि यहाँ इसकी पोजीशन ना लिख करके यहाँ AEIOU जो वाउल्स होते हैं उसका स्थान इन्होंने लिख दिया कि भैया पहले ए आता है वावल्स में, फिर ई आता है, तो इन्होंने लिख दिया 2। फिर क्यू के बाद क्या आता है LMOPQR, तो इन्होंने आर कर दिया। ई जो है 5वें स्थान पर है AEIOU। यहाँ पास जो है एक कुछ मिस हो रहा है। अच्छा, REQEST, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो री अगेन। इन अ सर्टेन लैंग्वेज REQUEST रिक्वेस्ट का कोड क्या है, S2R52TU है।
इन द सेम वे, तो ACID विल बी कोडेड एज, इसका कोड क्या होगा? तो पहले हम इसके कोड के नीचे लिख दिए REQUEST। आर का कोड इन्होंने एस बना दिया, ई का कोड 2 बना दिया, क्यू का कोड इन्होंने आर किया, यू का कोड 5 बना दिया, ई का 2, एस का टी और टी का यू। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आर के बाद आता है यस, तो इन्होंने लिख दिया यस, और ई का कोड इन्होंने 2 कैसे लिखा? तो यहां देखिए AEIOU, तो नंबर ऑफ सीक्वेंस में AEI जो वॉल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 2 रखा। क्यू के बाद आपको पता है आर आता है, तो इन्होंने आर लिख दिया। यू जो है नंबर ऑफ वॉल्स का जो स्थान आ रहा है 5वें नंबर पर है, तो इसीलिए इन्होंने यू का कोड क्या लिख दिया? 5। ई चूंकि वॉल्स है इसीलिए इन्होंने 2 लिख दिया, क्योंकि ई दूसरे स्थान पर आ रहा है। तो आपको यहाँ देखना है कि जो पोजीशन ऑफ वॉल्स है, जो स्वर हैं ABCD के, उसके आधार पर इन्होंने जहां जहां, जैसे AEIOU है, ई का दूसरे स्थान पर है, यहाँ ई भी दूसरे, यू 5वें स्थान पर, तो वॉल्स के हिसाब से रैंकिंग इनको दे दिया गया है। और उसके बाद इन्होंने इसमें दो लॉजिक यूज हो रहे हैं, एक वॉवेल्स यूज हो रहा है, एक तुरंत जस्ट उसके आगे लिख दे रहा है। जैसे कॉन्सोनेंट हमारा आर है, आर के बाद यस आता है, तो इन्होंने यस लिख दिया। तो आपको भी सेम पैटर्न, इसका स्थान कितना है? 1 है, तो ये वॉल्स है तो 1 लिख दिए। सी हमारा कॉन्स्टोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, सी के बाद आता है डी, तो ये हो जाएगा डी। फिर आई, ये हमारा क्या है? तीसरे स्थान पर ये बैठा हुआ वॉल्स में, और डी के बाद आपका आता है, तो इसका कोड ACID का कोड क्या हो जाएगा? 1D-3 और डैश ई, तो ये इसका कोड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। इन द सेम लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। मैनेजर का कोड दिया है 34, DIRECTOR, डायरेक्टर का कोड दिया है 35, और असिस्टेंट का कोड दिया है 36। किस हिसाब से इन्होंने लिख दिया है? नंबर ऑफ लेटर पोजीशन बैठाते हैं। M13, ए जो है 1 हो जाएगा, N14 हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, G7 हो जाएगा, E5 हो जाएगा, R18, सबको ऐड करेंगे तो एडिशन जो आएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कैसे कोड निकालेंगे? 34 इन्होंने किस हिसाब से लिखा? तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। MANEGER, इसका कोड इन्होंने 34 लिख दिया है, और डायरेक्टर का कोड इन्होंने क्या लिखा है? DIRECTOR, डायरेक्टर का कोड इन्होंने 35 लिख दिया है। क्या इसमें कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर आप नंबर ऑफ पोजीशन लेटर बैठाते हैं, डी का 4, आई का 9, तो 9 4 13, तो यही हो जाएंगे। फिर 18 को आप जोड़ेंगे, फिर 5 को जोड़ेंगे, फिर ये जो है सी है, ये सी है हमारा, ये 3 होगा, ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 18, तो इसके इक्वल में तो आ ही नहीं रहा है। क्या लॉजिक यूज किया गया होगा? टेल मी। आप सब लोग देखिए, असिस्टेंट का कोड इन्होंने 36 लिख दिया है, तो A-ES-ES-I-A-N-T, असिस्टेंट का कोड इन्होंने लिख दिया 36। तो कह रहा है कि बताइए स्टाफ का कोड क्या होगा? तो यहाँ पास देखिए, जो आपको ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ये M है कॉन्सोनेंट, ये क्या है? A वाउल्स है, N कॉन्सोनेंट है, E वाउल्स है, G जो है कॉन्सोनेंट है, E वाउल्स है, और R क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो नंबर ऑफ वाउल्स फर्स्ट प्रायोरिटी, देन आफ्टर कॉन्सोनेंट। तो यहाँ जो ट्रिक इन्होंने लगाया है, नंबर ऑफ NUMBER, नंबर ऑफ वाउल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, NANT, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, मतलब इसमें जो है स्वर कितने हैं उसको लिख दिया है, और व्यंजन कितने हैं उसको लिख दिया। देखिए ना, 1 2 एंड 3, एक हमारे पास ए है, एक ई है, एक ई है,
तो 3 ई है, मतलब 2 ई और 1 ए, तो ये स्वरों की संख्या नहीं, वॉल्स की संख्या कितनी? 3। और यहाँ देखिए एम एक कॉन्सोनेंट, एन जो है दूसरा कॉन्सोनेंट हो गया, जी जो है तीसरा कॉन्सोनेंट हो गया, और आर जो है चौथा कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ इन्होंने सीधा लिख दिया 4। आई होप समझ में आ गया होगा। सेम यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, सेम यही पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है। यहाँ यहाँ जो है असिस्टेंट में जो नंबर ऑफ वॉल्स है वो 3 है, और जो कॉन्सोनेंट है वो 6 है, तो इन्होंने 36 बना दिया। तो वेरी इजी, बट यूपीएससी ने कितनी तरीके से डिजाइन कर दिया और कंफ्यूज कर दिया सबको। ये पैटर्न क्या हो जाएगा यहाँ पास स्टाफ, तो यस टी ए एफ एफ, तो नंबर ऑफ वॉल्स इसमें दोस्तों कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो आप 1 लिख दीजिए, केवल ए है ना, ए ई आई ओ यू, केवल एक वॉल्स है, हमने एक लिख दिया। अब देखिए कॉन्सोनेंट कितने हैं? यस टी एफ एफ, 4 कॉन्सोनेंट है, तो ये यहाँ लिख दीजिए 4, आपका आंसर हो जाएगा। स्टाफ का कोड क्या हो गया? 14 हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26। नाउ आई मूव्ड क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज रिटन एज, किसी निश्चित कोड भाषा में हाउ आर यू का जो कोड दिया गया है नी टिन फू दिया गया है, एंड सेकंड इज आर यू थ्री का कोड दिया गया है टिन सी नी। इस तरह के क्वेश्चन, इसको बोलते हैं जबल कोडिंग बोलते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको जो है सबसे पहले सबसे फर्स्ट थिंग इज देखिए कि कौन सा कॉमन है, उसको कट करते चलिए। जैसे यहाँ हाउ आर यू, यहाँ देखिए आर यू देयर, तो यहाँ पास आर कॉमन है, यहाँ पास भी आर कॉमन है, यहाँ पास u कॉमन है, यहाँ पास u कॉमन है। अब इसमें देखिए कौन सा कॉमन है, यहाँ नी कॉमन है, यहाँ जो है नी कॉमन है, यहाँ टिन कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है? टिन कॉमन है। इसका मतलब आर ए आर ई आर ऑब्लिक यू, इन दो आर का कोड या तो जो है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं क्लियर, आर का कोड दो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पास आर का कोड या तो नी हो सकता है या तो टिन हो सकता है। इसी तरीके से यू का कोड क्या हो जाएगा? यू का कोड क्या हो सकता है? या तो नी हो सकता है या तो टिन हो सकता है। तो इसमें पूछा है, यानी आर का आंसर हमें मिल गया और यू का भी आंसर हमें मिल गया है। बचा कौन यहाँ? इन दोनों को कट होने के बाद यहाँ बचा हाउ, और यहाँ क्या बचा? सी। इसका मतलब हाउ का कोड क्या हो जाएगा? एच ओ डब्ल्यू, हाउ का कोड क्या हो गया? सी। हाउ का कोड सी। अब यहाँ क्या बचा? 3। सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ एफ यू है ना, हाउ ऊपर है, यहाँ ऊपर वाले में क्या बचा? एफ यू, और यहाँ बचा हाउ। तो हाउ का कोड क्या हो जाएगा? एफ यू हो जाएगा। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? एफ यू। कैसे मैं निकाल रहा हूं आप पहले समझिए। नी और टिन, नी और सॉरी टिन और नी, इन दोनों को कट कर दिया, आर कट गया, आर कट गया, यू कट गया, यू कट गया, बचा क्या आपका? हाउ, और यहाँ क्या बचा? एफ यू। हाउ का कोड क्या हो गया? एफ यू। यहाँ 3 बचा हुआ है और यहाँ सी बचा हुआ है, तो 3 का कोड क्या हो जाएगा? टी एच आर डबल ई, 3 का कोड क्या हो गया? एस ई सी। अब आर का कोड या तो नी हो सकता है या तो टिन हो सकता है, यू का कोड या तो नी या तो टिन, क्योंकि इन दोनों में उपस्थित है, आर यहाँ भी है यहाँ भी है। हो सकता है आर का कोड नी हो सकता है आर का कोड टिन हो सकता है यहाँ आर का कोड क्या हो? नी हो, और हो सकता है आर का कोड यहाँ टिन हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आर और यू का कोड सेम वही दिख रहा है, आर का कोड या तो नी या तो टिन, यू का कोड या तो नी या तो टिन हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये नए नए पैटर्न पर आपको मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी, बैंकिंग या फिर अदर स्टेट पीसीएस जहाँ सीसैट लागू है, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सीसैट चलता है, और भी राज्यों में मैथ और रीजनिंग आते हैं। तो इस तरह से आप इस तरीके की जो रीजनिंग है इसको भी सीखिए। और फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको कॉमन देखना है। तो हमने कॉमन देखा, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी, कट कर लिया। फिर हमने देखा यहाँ क्या है? नी है, यहाँ भी नहीं है, कट कर दिया। यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, और यहाँ भी टिन है, यहाँ भी टिन है, तो हमने कट कर लिया।
इसका मतलब आर ऑब्लिक यू या तो नी होगा या तो टिन होगा, लेकिन मैंने यहाँ अलग अलग लिख दिया है। आर का कोड या तो नी या तो टिन, यू का कोड या तो नी या तो टिन। ऑप्शन में जो आपको दिखाई देगा आप वैसे लगा दीजिए। यहाँ हाउ बज गया, यहाँ एफ यू बज गया, इसलिए हाउ का कोड कंफर्म हो गया कि एफ यू होगा, लेकिन आर और यू का कोड कंफर्म नहीं है। तो कभी कभी ऑप्शन में जो है वी कांट से उसमें आ जाता है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। और 3 का कोड क्या हो गया, सी। 3 यहाँ बचा हुआ है, यहाँ सी बचा हुआ है। तो इस तरीके से हाउ, देयर, आर और यू का कोड आप देख पा रहे होंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ आई मूव नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन लैंग्वेज DEAF इज रिटन 3587, यानी DEF का कोड क्या दिया गया है, 3587 दिया गया, यानी 3587। और फाइल का कोड दिया गया है 7465। हाउ इज आइडियल का कोड, आपको आइडियल का कोड बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए DEAF, इन्होंने इसका कोड लिख दिया है 3587। तो कोई लॉजिक और कोई पैटर्न तो मिल ही नहीं रहा। डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, चलो ये इत्तेफाक से 5 दिख रहा है। ए का तो 1 होता है, लेकिन 8 इन्होंने लिखा है। एफ का जो है 6 होता है बट 7 लिखा है। और देख लेते हैं फाइल का इन्होंने क्या लिखा है, FILE, फाइल का इन्होंने लिखा है 7465। तो आप देखिए आइडियल का कोड क्या होगा, IDEAL। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो तुरंत कॉमन चेक किया करिए। यहाँ ए कॉमन है, यहाँ है नहीं है, ई है, ई है, यहाँ ई है, यहाँ है, यहाँ F7 है, F7 है, यहाँ भी F क्या है, 7 है। अब आपको पता चल गया होगा कि केवल इसका जो कोड रखा गया वही आपको नंबर बैठा देना है। आई का कोड यहाँ 4 दिया गया है तो ये 4 हो जाएगा। डी का कोड यहाँ क्या है, 3 है तो ये 3 हो जाएगा। और ई का कोड यहाँ 5 है तो 5 हो जाएगा। और ए का कोड 8 है तो ये 8 हो जाएगा। और एल का कोड यहाँ 6 है तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब आइडियल का कोड 43,586। कैसे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ई यहाँ कॉमन है, ई यहाँ कॉमन है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, एफ यहाँ कॉमन है, 7 है, यहाँ एफ क्या है, 7 है। इसका मतलब कि ये जो लेटर लिखे हुए हैं इन लेटर को इनकी ओरिजिनल पोजीशन में न लिख करके कुछ और पोजीशन दिया गया है और उसे ही मान लिया गया है। और उसी से कॉमन निकाल करके इन दोनों में से आई यहाँ है, आई का कोड 4 है तो आई का कोड हमने 4 लिख दिया। डी यहाँ 3 दिया गया है तो डी का कोड हमने 3 रख दिया। इसी प्रकार से ई यहाँ 5 कोड दिया गया तो हमने 5 लिख दिया। ए का कोड यहाँ से हम देख रहे हैं 8 है तो हमने 8 रख दिया। एल का कोड हमने देखा यहाँ 6 है तो हमने 6 रख दिया। इसलिए आइडियल का कोड क्या हो गया, 43,586। कुछ और क्वेश्चन एक दो मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपको बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। नाउ आई मूव क्वेश्चन नंबर 29। पहले जैसा ही है, लॉजिक लगाना है आपको, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगी। इन द सर्टेन लैंग्वेज, किसी निश्चित भाषा में प्रभा इज कोडेड नी की PRABA, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही आप मानिएगा। आप कहेंगे सर प्रभा हो गया तो अपने आप से मत जोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन में जो दिया गया है वही आपको करना है। इसका कोड इन्होंने दिया है 27595। ओके, नाउ नेक्स्ट कोड इज THILAK, तिलक, तिलक, तिलक जो भी है। तो 368451। तो कह रहा है कि हाउ कैन भारती बी कोडेड, तो भारती का कोड क्या होगा। वेरी सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन में लॉजिक कुछ नहीं मिलता है तो आप कॉमन देखिए। यहाँ ए कॉमन है, यहाँ भी ए कॉमन है, और इनका कोड यहाँ भी 5 दिया है, यहाँ भी 5 दिया गया है। और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो सेम एट इज आपको क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से पता चल रहा है। और बी यहाँ देखिए, बी का कोड यहाँ 9 है, ठीक है,
यहाँ ए का कोड 5, आर का कोड 7, पी का कोड 2, तो आप यहाँ सीधा बी का कोड कितना है 9, ये यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से देख करके कोई एक भी कॉमन दिख रहा है मतलब लॉजिक यही है, ठीक। तो आप देखेंगे 2 हो जाएगा, सॉरी आप यहाँ बी से क्या ले लेंगे 9, एच यहाँ देखिए कहीं है एच, एच यहाँ 6 है, एच का कोड 6 हो जाएगा। फिर ए का कोड आपको पता है यहाँ 5 दिया गया है 5, आर का कोड यहाँ से 7 हो जाएगा, 7 ले लीजिए, ये यहाँ है आर, आर का कोड इन्होंने 7 दिया है। देन आफ्टर टी, टी इसमें है तो टी का कोड कितना 3 ले लिए, और आई का कोड आप देखिए कहाँ ये इस वाले में है आई 8, तो आपका कोड भारती का कोड क्या हो गया 965738। एक और क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। आर ए एम ओ एन, इसका कोड दिया गया है 1 2 3 4 एंड 5। तो कह रहा है दिनेश का कोड क्या दिया है DINESH, इसका कोड दिया गया है 6 7 5 8 4 9 दिया गया है। अब इस तरह की जब भी इस तरह से आए तो आप तुरंत कॉमन चेक करिए। इसमें ओ है, इसमें नहीं दिख रहा है, क्या है कॉमन इसमें, एन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, RAMON है, यहाँ पास DINESH, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। RAMON और यहाँ DINESH, तो यहाँ पास ई का कोड एन का कोड यहाँ भी 5 दिख रहा है और यहाँ भी एन का कोड क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है। इसका मतलब एक कॉमन के आधार पर हम लोग इसका कोड निकाल लेंगे HAMAM। हमाम का कोड क्या होगा आपको पता हो गया। यच का कोड यहाँ देखिए क्या है 9, पहले आप लिख लीजिए ये वर्ड HAMAM, हमाम का कोड क्या हो जाएगा, तो एच का कोड यहाँ से क्या पता चलेगा 9। देन आफ्टर ए का कोड आपको पता है ये यहाँ से 2, ये ए का कोड इसने क्या दिया है 2, एम का कोड क्या है 3, तो हमने लिख दिया 3, फिर ए का कोड क्या है 2, तो हमने फिर लिख दिया 2, और एम का कोड क्या है, एम का कोड 3 है तो फिर हमने लिख दिया 3, तो इसका कोड हो गया 92323। इस तरीके से ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और भी अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो अगली वीडियो में और भी नए नए क्वेश्चन ले आएंगे, उसको आप लोग देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरीके से कोई भी चीज आपसे लेफ्ट नहीं करवाएंगे, जितना एग्जाम की नीड होगी दोस्तों उतना फुलफिल करवाया जाएगा। जो नया पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन को वो भी इंक्लूड करेंगे आफ्टर टिल 2024 में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए होंगे कोडिंग डिकोडिंग के, ये सारे क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे। पहले मैं यहाँ आपको समझाऊंगा फिर आप उसी की प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और कोशिश करिए कि वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाएं। उन बच्चों को भी वीडियो पहुंचाइए जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है, बहुत पुअर हैं, या फिर उनके पास मनी रिसोर्सेस, लैक ऑफ मनी रिसोर्सेस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आई होप आप सब लोग इस प्रयास को आगे बढ़ाइए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।